इंडिया जी उठो, अब कुछ करो, अब टेस्ट में जी को लगाना क्या। जी हाँ दोस्तों, खत्म हो गई इंडिया की टेस्ट क्रिकेट। इंग्लैंड ने एक्सपोज करके रख दिया। खा गई बेसबॉल भारतीय रेड बॉल क्रिकेट को। बॉलिंग, कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग और बैटिंग सब ही फ्लॉप हुई। जी हाँ, सही सुना आप, बैटिंग का भी बेड़ा गर्क हो गया। बल्कि इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारने की सबसे बड़ी वजह शायद है ही नाकिस बल्लेबाजी। करते हैं इन सब पे बात, लेकिन उस्ताद वसीम अकरम प्लस बुमराह को क्या हुआ। जी हाँ, वही बुमराह जिसे वसीम अकरम से भी बड़ा गेंदबाज कह रहे थे इंडियंस, इनकी कैसे बत्ती गुल हो गई। और यार जरा सोचें तो, अगर पाकिस्तान ने 370 रन डिफेंड करने होते और वो भी इंग्लैंड में, तो क्या वसीम अकरम विकेटलेस रह सकते थे भला। वसीम अकरम तो तने तनहा उड़ा के रख देते पूरी बैटिंग लाइन को ही, जबकि बुमराह जी हो गए ठुस, एक भी विकेट ना ले पाए दूसरी इनिंग्स में। अब आप लाख कहते रहे मुकम्मल फिट नहीं है, रोहित शर्मा ने ओवर यूज करके इस हाल तक पहुंचा दिया इन्हें। ओ भाई, अगर फिट नहीं है सरकार तो रेस्ट करवा दो उनको, फिटनेस पे काम करो इनकी। लेकिन इसके बावजूद बुमराह जबरदस्त बॉलर है, क्योंकि इन्हें निकाल दें तो बचता ही क्या है इंडिया की बॉलिंग में। आपने देख ही लिया इस मैच में कि बुमराह फ्लॉप तो इंडिया की तमाम बॉलिंग फ्लॉप। मगर सिर्फ बुमराह ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रीमियम फास्ट बॉलर डीएसपी सिराज को भी एक भी विकेट ना मिल सकी सेकंड इनिंग्स में, और यूं हंसते खेलते चेस कर लिया 371 का अच्छा खासा बड़ा टारगेट इंग्लैंड ने। यकीन करें, अगर बार बार बारिश ना होती और टेम्पो ना टूटता इंग्लैंड के बल्लेबाजों का, तो 10 विकेटों से जीत सकते थे वो। वैसे अब भी कौन सी कमी रही, लगभग 16 ओवर्स पहले चेस कर गया इंग्लैंड, 835 रन बना के भी हार गया भारत। इस पे सितम ये कि एक आध नहीं बल्कि 10 कैच छोड़े टीम इंडिया ने। यकीन करें, एक कैच भी मैच का पासा पलट सकता है, और यहाँ तो 10 कैच छोड़ दिए। और इतने ढेर सारे कैच छोड़ के दुनिया की कोई भी टीम किसी भी फॉर्मेट में जीत नहीं सकती। बैटिंग की बात करें तो पहली इनिंग्स में भले ही इंडिया ने 471 रन बनाए थे, लेकिन यह स्कोर आसानी से 550 हो सकता था। लेकिन आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 41 रन पे गिर गई। दूसरी इनिंग्स में भी यही हुआ, 31 रन पे आखिरी 5 खिलाड़ी आउट हो गए। यूं कम से कम 100 स्कोर कम बनाया भारत ने। अब बताएं, अगर मिडिल ऑर्डर यूं कोलैप्स ना करता तो कैसे हारता भारत। जीतता ना भी सही, कम से कम ड्रॉ तो होता मैच। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 371 बहुत अच्छा नामुमकिन टारगेट था, वो जरा अपनी सोच को शैम्पू से धो ले। मॉडर्न डे क्रिकेट है ये, और इंग्लैंड है इसका बानी। इसके लिए फ्लैट विकेट पे ये टारगेट मुश्किल नहीं था। क्यों बल्लेबाज सबसे बड़े कसूरवार हैं इंडिया की हार के, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ इसकी बैटिंग है, बॉलिंग नहीं। रही बात नए कप्तान शुभमन गिल की, तो इन पे तनकीद करना शायद कबल अज वक्त है। पहला मैच था इनका, अभी वो सीखेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये कोई जवाज नहीं कि स्पिनर जडेजा को मेन बॉलर की तरह इस्तेमाल किया, जबकि मेन फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर को पार्ट टाइमर की तरह। जडेजा दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हुए, क्योंकि इंग्लैंड में स्पिनर का काम कोई नहीं है। इन्हें फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए बॉल देनी चाहिए थी, लेकिन गिल जी ने 47 ओवर दे डाले, जबकि शार्दुल ठाकुर को पहली इनिंग्स में 6 और दूसरी में 10 ओवर्स दिए। हालांकि अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें भी ली। शुभमन गिल भले ही नए हैं कप्तान के रोल में, लेकिन इन्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। ऊपर से 6 रिव्यूज लिए और 6 के 6 नाकाम साबित हुए। मगर शायद सबसे बड़ा मसला है इंडिया के लिए गौतम गंभीर का हेड कोच होना। गंभीर तो गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए। इनकी कोचिंग में 11 मैच खेले इंडिया ने, 1 ड्रॉ हुआ और जीते सिर्फ 3। और मालूम है कितने हारे? 7। साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाया। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी राय में भी टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में जवाल शुरू हो चुका। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।